नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का ख़ास प्रोग्राम लेकर के हाजिर हुआ और आज के इस ख़ास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान में इस समय विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए लगातार तमाम सियासी पार्टियों की बात करें तो वो जनता के बीच जाकर जनता के मिजाज को परखने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंतर्कलह चल रही है और लगातार कई महीनों से नहीं कई सालों से इस पूरे उठापटक की स्थिति को जो है हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जिस तरीके से इस पूरे खेल को लेकर के अपने जो है पक्ष को कहीं ना कहीं इस समय भी दबा कर रखा हुआ है और पार्टी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती है और क्या वाकई सचिन पायलट को लेकर पार्टी का स्पष्ट रुख क्या है वो अब तक जो है सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ये बात तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से इस मुद्दों की राजनीति में घिरती चली जा रही है और पार्टी के भीतर जिस तरीके से कई गुटों में जो है इस समय विधायक और जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो बटे हुए हैं, उसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि जो एक उम्मीद लगातार अशोक गहलोत को और ख़ुद कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को है कि फिर से एक बार जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, दरअसल उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ नजर आता है। मेरे साथ कशिश मौजूद हैं, इनसे समझेंगे कि राजस्थान के इस सियासी हालात को लेकर उनकी क्या राय है और क्या सचिन पायलट की इस नाराज़गी की वजह से कांग्रेस पार्टी को वाकई कोई नुकसान हो पाएगा सीटों के तौर पर, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट अगर पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, अगर वो अपने तमाम वोटर्स को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने को नहीं कहते हैं खुले तौर पर, तो ये सीधे तौर पर जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करने जैसा होगा, क्योंकि अशोक गहलोत की जो सियासी साख है वो ज़मीनी तौर पर अब उस तरीके की नज़र नहीं आती है और इसी को लेकर लगातार इस तरीके की दावेदारी जो सचिन पायलट के द्वारा की जा रही है। देखा जाए यहाँ पर अबरार तो सचिन पायलट के हाथ में काफ़ी बड़े बड़े समुदाय और काफ़ी बड़े बड़े गुट आते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम गुर्जर समाज को देख ले तो देखा ये जा रहा है और जानकारी के तहत भी ये कहा जा रहा है कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो उस दौरान भी यहाँ पर गुर्जर समाज ही था जिसने यहाँ पर बीजेपी सरकार को हरा दिया था। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर गुर्जर समाज पूरा का पूरा पायलट के साथ है। अगर यहाँ पर वो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं डालना है या फिर उनकी नाराज़गी यहाँ पर उनके समर्थकों को दिखाई देती है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर पायलट का उन्हें चाहिए कि पायलट को सीएम बनाया जाए या पायलट को जिम्मेदारी दी जाए। और कितना इंतजार करे पायलट, इंतजार करते करते सालों साल बीत गए और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर सामने आई थी कि शायद ऐसा हो कि यहाँ पर 4 साल तक गहलोत सीएम पद संभाले और आखिरी का 1 साल पायलट को दे दे, ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार बेहतर कौन है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, पायलट को कुछ भी नहीं दिया। महज 2 से 3 महीनों में चुनाव होने वाले, तो यहाँ पर किस तरीके से विश्वास कांग्रेस पार्टी पर किया जाए। वादे करते हैं यहाँ पर तो वादे नहीं निभाते, यहाँ पर घोषणाएं करते हैं तो उनको पूरा नहीं करते, जिसको लेकर यहाँ पर किसानों ने भी नाराजगी दिखाई, यहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी दिखाई। अब देखिए यहाँ पर कि अगर विजय बैसला की बात कर ली जाए, किस तरीके से वो गुस्सा होते नजर आए थे राहुल गांधी पर। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि पायलट को जिम्मेदारी देनी चाहिए। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल लगातार अपनी बात रखते नजर आ रहे कि पायलट अलग पार्टी बनाए। तो पायलट कोई कमजोर नेता नहीं है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो जाने को किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, अपनी भी पार्टी बना सकते हैं। और इस बात का डर यहाँ पर बीजेपी को माफ कीजिएगा कांग्रेस को होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को डर यहाँ पर इस बात का है कि अगर गहलोत के विधायकों ने बगावत फिर से कर दी या उसके विधायक फिर से नाराज हो गए तो यहाँ पर हम सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो सत्ता में शायद कांग्रेस का आना इस वक्त यहाँ नामुमकिन सा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल जो है इस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का डर ज़रूर सता रहा है कि सचिन पायलट की नाराज़गी की वजह से कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान न हो जाए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का रुख करें, पार्टी हाईकमान के तमाम नेताओं को जो है समझने की कोशिश करें तो लगातार जो है कई बार दिल्ली में बैठकें की गई, खुद राजस्थान में बैठक की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला किसी भी तरीके से अपने आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी की एक कहीं ना कहीं भूल है या फिर जानबूझ करके कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाला रखा हुआ है ताकि विधानसभा चुनाव गुजर जाए, फिर उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर जो है इत्मीनान से कोई फैसला लिया जाएगा। तो क्या पार्टी की जो रणनीति है वो इस तरीके की है, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ भी एक बड़ा तबका है और इस लिहाज से
कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि अगर किसी भी बड़े नेता के साथ जो है फैसला लिया जाता है उनके खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि उनकी नाराज़गी भी देखने को मिलेगी। और इस लिहाज से विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो जितना कम समय बाकी है उससे कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान जो भुगतना पड़ सकता है। तो क्या अशोक गहलोत के खिलाफ चुप रहने की कांग्रेस पार्टी की यही मजबूरी है? देखिए, मजबूरी का तो पता नहीं, लेकिन नाकामयाबी ज़रूर नज़र आ रही है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि सालों साल से ये मुद्दा चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इसी साल शुरू हो, काफ़ी समय से चल रहा हो। यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी शांत बैठी नज़र आती है। सोनिया गांधी के सामने ये बड़ी चुनौती थी, उन्होंने यहाँ पर उस चुनौती को पार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। आप देखिए यहाँ पर कि हर कोई अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहा है इस मामले से। मल्लिकार्जुन खड़गे को यही कहा गया था कि आपको फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि दोनों मान जाते तो ठीक है, नहीं तो किसी तीसरे को मौका दिया जाएगा। उनको भी अध्यक्ष बने हुए काफ़ी महीने बीत चुके हैं और यहाँ पर ना तो उन्होंने उन दोनों पे फैसला लिया, ना फिर किसी और पे। देखा जाए सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनको भी यही जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, सिर्फ मीडिया फैला रही है सारी बातें। लेकिन जब गहलोत भरे मंच पर आके यहाँ पर नकारा, निकम्मा, गद्दार, ना जाने कितने तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पायलट के लिए, तो क्या लोग बेवकूफ़ है? आंखें मूंद के नहीं बैठे, कानों को बंद करके नहीं बैठे? तो ये समझने वाली बात है। अजय माकन भी इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान हो गए थे और भी उनके साथ और भी प्रॉब्लम्स थे, तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि आपने कहा कि विधानसभा चुनावों तक शांत है पार्टी। अगर तब तक शांत रहती है पार्टी, तो मुझे लगता है कि विधानसभा में चुनाव में उनको ही खुद भारी नुकसान देखने को मिलेगा इस चुप्पी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जनता की मांग पायलट है, यहाँ पर गहलोत नहीं है। ऐसा नहीं है कि गहलोत ने काम नहीं किया, गहलोत ने भी काम किया। उन्होंने अभी जो बजट पेश किया उसमें भी काफ़ी सारी उन्होंने सुविधाओं की घोषणाएं की थी और इसकी तारीफ यहाँ पर पायलट भी करते नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि हर किसी को एक युवा नेता चाहिए कि वो हमारी सुने, हमारे आसपास बैठा रहे। जिस तरीके से पायलट काम करते नजर आते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर राजस्थान में इतने सारे नेता हैं, इतने सारे कार्यकर्ता, लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ गहलोत और पायलट का होता है। गहलोत इस्तीफा दे, पायलट को सीएम बनाए, यही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इसलिए शांत बैठी हुई है, जितना मुझे समझ में आया कि अगर गहलोत के साथ कुछ भी पंगा लिया जाता है या फिर उनसे कोई भी जिम्मेदारी छीन ली जाती है, उन्हें आगे नहीं किया जाता, तो यहाँ पर वो अपने विधायकों के साथ बगावत कर देंगे और शायद वो अलग पार्टी बनाते नजर आए और इसका नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होगा। तो उनको यह है कि अभी चुनावों को निकल जाने देना चाहिए, उसके बाद वो चर्चा करे। तो यहाँ पर वो चीज़ भी उनके लिए सही नहीं है और इसका पूरा फायदा यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती नजर आएगी। और नॉर्मल सी बात है, अब तो राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है। वोट काटने का काम लगातार आम आदमी पार्टी करती है। गुजरात में सबने देखा, तो हो सकता है राजस्थान में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिले। बिल्कुल, जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और ख़ास तौर से उस राज्य में जहाँ पर उनकी सत्ता है, अगर आम आदमी पार्टी जाती है और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है बीजेपी के इतने मजबूत होने के बावजूद भी कम से कम 5 सीटें उन्होंने जीती। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है कांग्रेस के ख़िलाफ़ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जो कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं इस बात का डर अब सताने लगा, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का वो जिस हिसाब से दौरा कर रहे हैं, लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं वो, और जो काम उनके द्वारा किए गए उन तमाम कामों को लेकर के भी जो है तमाम जो है एक तरीके से सवालात जो पूछे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है। और इस लिहाज से देखा जाए तो अशोक गहलोत इस समय भी सचिन पायलट का समर्थन पूरी तरीके से लेना चाहते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें ख़ास तौर से, तो जिस तरीके से जो है दोनों ही नेताओं के दरमियान जो बयानबाजी का एक दौर देखने को मिलता था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। तो इसके पीछे की क्या जो है बड़ी वजह हो सकती है? क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से कोई निर्देश दिए गए, या फिर कहीं ना कहीं जो है चुनाव की वजह से जो है इस पूरे मुद्दे पर ख़ास करके अशोक गहलोत ने चुप्पी साधी हुई है? क्योंकि अगर इस समय वो कुछ कहते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट है जनता के बीच कहीं ना कहीं बुरा जाएगा और उस लिहाज से जनता उनके खिलाफ भी जाती हुई नजर आएगी। तो छोटा सा जवाब। बिल्कुल ये बात मानी जाएगी यहाँ पर कि अगर गहलोत इस समय पर भी यहाँ पर पायलट पर निशाना साधते नजर आते हैं या फिर कुछ भी टिप्पणी करते नजर आते हैं, तो इससे जो जनता है वो नाराज होती नजर आएगी। इसलिए गहलोत ने चुप्पी साध रखी है। वरना पायलट के पास यहाँ पर मास्टर प्लान्स है, जिस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि गहलोत को सीएम बनना है और सीएम बनने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पर अगर पायलट के सामने कहीं ना कहीं उन्हें झुकना भी पड़े, उनको झुककर नमस्कार भी करना पड़े, तो शायद गहलोत ये भी करते नजर आएंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे सीएम पद मिलना चाहिए। और सीएम पद उन्हें तभी मिलेगा जब यहाँ पर सरकार आएगी और जैसे तैसे करके सरकार को रिपीट कराना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े।
बिल्कुल स्थिति जो है लगभग इसी तरीके की है और राजस्थान की तमाम सियासी सरगर्मियों पर हमारी ख़ास नज़र बनी हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।